So hello friends, welcome to our channel. So in the today's session, we will going to cover many things like what is a data types in JavaScript, how operators are performed in a JavaScript language, and how to display something in a console window और बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे आज के सेशन में। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन सबसे पहले देता हूँ आपको कि कंसोल अपडेट क्या होता है, क्योंकि वो हमारा बचा हुआ था। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था, राइट वगैरह के बारे में कवर किया था, राइट मेथड के बारे में कवर किया होता, अलर्ट मेथड के बारे में बात किया था, प्रॉम्प्ट के बारे में बात किया था, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। तो इस सेशन में सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि कंसोल ऑब्जेक्ट क्या होता है। कंसोल ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में, जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज को कंसोल विंडो पे डिस्प्ले करा सकते हैं। तो कंसोल ऑब्जेक्ट क्या हो गया कि अगर से हमको कोई भी चीज कंसोल विंडो पे डिस्प्ले करानी है, कोई भी चीज हमको कंसोल विंडो पे डिस्प्ले करानी है, तो हम कंसोल ऑब्जेक्ट की मदद लेते हैं। और इस कंसोल ऑब्जेक्ट में बहुत सारी मेथड्स होती है जिनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज को डिस्प्ले करा सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं बहुत टाइप की। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड होती है वो होती है लॉग मेथड। तो लॉग मेथड की मदद से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को डिस्प्ले करा सकते हैं हमारी कंसोल विंडो पे। मैं बार बार कंसोल विंडो बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो आपको हमने जो लास्ट वीडियो में कवर किया था डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखकर, तो वो जो विंडो थी वो होती है यूजर्स के लिए, लेकिन हम जो प्रोग्रामर है उनके लिए कंसोल विंडो दी जाती है कि अगर से हमको छोटी छोटी टेस्टिंग करनी है और किस टाइप से मेथड परफॉर्म कर रही है और ऑपरेटर्स कैसे परफॉर्म करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को टेस्ट कर करके देखना है, तो हम कंसोल विंडो की मदद लेते हैं जिसमें हम छोटी छोटी चीजें लिखते हैं, जैसे कि दो वैल्यूज का सम करना है, मेथड का मेथड की टेस्टिंग करके देखनी है, अलर्ट मेथड हो गई, प्रॉम्प्ट मेथड हो गई, अलग अलग टाइप के जितने भी मेथड है हम सबकी टेस्टिंग कर सकते हैं कंसोल विंडो में। तो कंसोल विंडो किसके लिए होता है? प्रोग्रामर के लिए होता है, प्रोग्रामर्स इनका यूज करता है और जो चाहे वो डिस्प्ले करा सकते हैं हम अपने कंसोल विंडो के पे बाय यूजिंग अ कंसोल ऑब्जेक्ट। तो कंसोल ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड होती है जिसका नाम होता है लॉग। तो उसकी मदद से हम क्या करते हैं, कंसोल विंडो पे कोई भी चीज को डिस्प्ले कराते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया जैसे कि फॉर डिस्प्लेइंग वैल्यूज इन कंसोल विंडो। आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो। फॉर डिस्प्लेइंग वैल्यूज इन कंसोल विंडो, अगर से आपको कोई भी चीज को डिस्प्ले कराना है कंसोल विंडो पे तो हम कंसोल ऑब्जेक्ट की मदद लेते हैं। और कंसोल ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड होती है जिसका नाम होता है लॉग, उसकी मदद से हम कोई भी चीज को डिस्प्ले कराते हैं अपनी कंसोल विंडो पे। और इट इज यूज्ड बाय अ प्रोग्रामर। प्रोग्रामर इसका यूज करता है फॉर राइटिंग एंड टेस्टिंग स्मॉल कोड। अगर से आपको छोटा छोटे कोड लिखना है उसकी टेस्टिंग करने के लिए, मतलब छोटा छोटे कोड हम लिखते हैं इसमें और उनकी टेस्टिंग करते हैं कंसोल विंडो पे। और उसके बाद like displaying values for adding some values for checking how method is performing and many more cases। आई होप आप लोगों को ये सब कुछ क्लियर हो गया। तो इसकी सिंटेक्स की बात करते हैं। तो ये हमारा कंसोल ऑब्जेक्ट हो गया। कंसोल लिखना है, कंसोल डॉट लॉग इसके अंदर मेथड होती है। तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर आप जो भी चीज लिखेंगे ये उसको डिस्प्ले कर देगा। कंसोल डॉट लॉग के अंदर लॉग मेथड के अंदर आप जो भी चीज लिखेंगे उसको डिस्प्ले कर देगा। जैसे कि कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैंने हेलो लिख दिया है तो इस केस में हेलो डिस्प्ले करेगा विथआउट, बिना स्ट्रिंग, मतलब कि यहाँ पर जो है ये स्ट्रिंग नहीं दिखाई देगी, सिर्फ आपको नॉर्मल हेलो दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद लेट एक्स इक्वल टू 10 लिखा है हमने। मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था कि लेट क्या होता है, कॉन्स्ट क्या होता है, वेर क्या होता है। तो लेट एक्स इक्वल टू 10 लिखे और कंसोल का सी यहाँ पर स्मॉल आएगा। कंसोल डॉट लॉग और एक्स से हम क्या करवा रहे हैं, 10 को डिस्प्ले करा रहे हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया हो। और फिर भी क्लियर नहीं होता है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिए। और इसका प्रैक्टिकल मैं इसके बाद वाली वीडियो में बताऊंगा, इसलिए आप टेंशन ना लीजिएगा क्या होती है, किस टाइप से दिखती है कंसोल विंडो। या तो फिर इसी वीडियो में मैं कवर कर देता हूँ लास्ट में किस टाइप की होती है, तो मैं बता दूंगा आपको एक बार कि कैसी होती है, उसमें टेस्टिंग भी करके बता दूंगा इसमें कंसोल ऑब्जेक्ट की किस टाइप से टेस्टिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे की। तो टेम्पलेट स्ट्रिंग फॉर डिस्प्लेइंग वैल्यूज। तो टेम्पलेट स्ट्रिंग क्या होती है, एक तरीका होता है। एक लास्ट वीडियो में तो मैं कवर कर ही दिया था कि जावा का एक तरीका होता है जिसमें हम कनकेटिनेट कर करके क्या करते हैं, डिस्प्ले कराने का काम करते हैं। वैसे ही क्या होता है जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में एक डिफरेंट तरीका दिया हुआ है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू को डिस्प्ले करा सकते हैं हमारी ब्राउजर विंडो में। जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट से हम डिस्प्ले करा रहे थे ना, उसमें क्या करते थे हम, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखे थे और उसके बाद हमने क्या करा था, कनकेटिनेट कर करके हमने वैल्यू डिस्प्ले कराई थी। लेकिन ये क्या होता है, वो सही तरीका नहीं है आपको वैल्यू को डिस्प्ले कराने का। तो इसलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि
क्या तरीका होता है जावास्क्रिप्ट में वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए? तो यहाँ पर होता है टेम्पलेट स्ट्रिंग वाला तरीका, जिसमें क्या कर सकते हैं हम कोई भी वैल्यू को डिस्प्ले करा सकते हैं हमारी ब्राउजर विंडो में। तो बेसिकली इसका काम होता है, जैसे कि आपने सी लैंग्वेज में प्रिंटफ पढ़ा होगा, सी प्लस प्लस में आपने सी आउट पढ़ा होगा, जावा में आपने प्रिंट एलन पढ़ा होगा, पाइथन में आपने प्रिंट पढ़ा होगा, उसी टाइप से काम होता है यहाँ पर टेम्पलेट स्ट्रिंग में वैल्यू को डिस्प्ले कराने का। तो बात करते हैं कि इसको हम यूज कैसे किस टाइप से करते हैं। तो इसको यूज करने के लिए क्या होता है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे मैंने कंसोल ऑब्जेक्ट आपको बता ही दिया हूँ, तो जैसे प्रिंट एलन मैंने आपको बताया ना कि प्रिंट टैब सी आउट, तो इनमें क्या करते हैं हम नॉर्मल वैल्यू डिस्प्ले कराते हैं। लेकिन इस केस में क्या होता है, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में आपके अंदर हमने जो मेथड बात की थी, राइट मेथड की बात की थी, तो उसके अंदर हमको क्या करना पड़ता है, कुछ सिंटेक्स लिखना पड़ता है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को डिस्प्ले करा सकते हैं। और कुछ सिंटेक्स की मदद से हम कैसे वैल्यू डिस्प्ले कराएंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमने कंसोल ऑब्जेक्ट के बारे में बात किया, तो कंसोल ऑब्जेक्ट की मदद से हम वैल्यू को डिस्प्ले करा रहे हैं कंसोल विंडो पे। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, उसकी मदद से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नहीं हुआ होगा क्लियर आपको तो लेट एक्स इक्वल टू 10 लिखा मैंने, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, कंसोल का सी यहाँ पर स्मॉल होगा, याद रखिएगा। कंसोल डॉट लॉग लिखिएगा और उसके बाद आपको बैकटिक लगाना है। बैकटिक जैसे कि स्ट्रिंग में हम डबल कोट लगाते थे, वैसे ही बैकटिक का सिंबल आपको जो है टैब के ऊपर साइड में लिखा होगा। मतलब जो टैब आपकी बटन होती है ना, उसके ऊपर वाली जो बटन होगी वहां पर आपका बैकटिक का सिंबल दिख जाएगा। बैकटिक लगाना है और वैल्यू ऑफ एक्स इच, ये तो हमने नॉर्मल टेक्स्ट लिखा है, ये डिस्प्ले एज इट इज हो जाएगा। जो वैल्यू ऑफ एक्स जो हमने लिखा है वो नॉर्मली डिस्प्ले होगा। यहाँ पर जो है एक्स की जगह में 10 नहीं आएगा, नॉर्मली एक्स आएगा। सो वैल्यू ऑफ एक्स इच, और जो डॉलर और हमने ये जो सिंबल लगाया है ना, इसकी मदद से ये पूरी जो वैल्यू होगी डॉलर सहित, और हमने जो एक्स लिखा है, ये पूरी वैल्यू के अगर डिस्प्ले करेगी, वैल्यू 10 डिस्प्ले करेगी। तो ये जो आपको सबसे पहले बैकटिक का ध्यान रखना है कि बैकटिक लगाना है, बैकटिक लगा दिया हमने। और हमको जो भी चीज़ वैल्यू डिस्प्ले करानी है, तो जैसे कि यहाँ पर डॉलर और हमने जो है ब्रैकेट्स का यूज करा है, तो यहाँ पर हम ये डॉलर और ये सिंबल लगा के कोई भी वैल्यू को डिस्प्ले करा सकते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10, तो ये पूरी वैल्यू हमको 10 डिस्प्ले करेगी। और यहाँ पर जो है ये आप x के अंदर, ये हमने नॉर्मल x लिखा है इसलिए 10 डिस्प्ले करेंगे। x इंटू 2 भी लिख सकते हैं आप, x की पावर में भी कुछ लिख सकते हैं आप, जो चाहे वो इस टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। ये तरीका होता है टेम्पलेट स्ट्रिंग वाला, जिसमें हम बैकटिक लगाते हैं, बैकटिक लगा दिए और ये डॉलर और इस टाइप से हम लिखते हैं, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को डिस्प्ले करा सकते हैं। तो इस केस में जो आएगा ये पूरी वैल्यू हमको आउटपुट में 10 दिखाई देगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि डेटा टाइप्स। यहाँ पर जो है दो टाइप की डेटा टाइप्स होती है जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में। एक होती है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और दूसरी होती है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव के अंदर आती है हमारी 7 कैटेगरी, 7 कैटेगरी, और नॉन प्रिमिटिव के अंदर आती है 2 कैटेगरी, जिसमें आते हैं ऑब्जेक्ट और एरे। प्रिमिटिव के अंदर आती है हमारे 7 कैटेगरी, तो उसमें आते हैं स्ट्रिंग, नल, अनडिफाइंड, सिंबल, बिग एंड, बूलियन और नंबर। अब बात करते हैं कि क्या क्या होती है और किस टाइप से इनका यूज किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, पहली बात तो आपको बता दूं कि ये डायनेमिक लैंग्वेज है, आपको डेटा टाइप्स बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम उसका आउटपुट को समझ पाएगी कि किस टाइप से इसका आउटपुट आएगा, इसलिए हमको डेटा टाइप्स पढ़ने की जरूरत पड़ती है। बिना डेटा टाइप्स पढ़े आप इसका आउटपुट समझ नहीं पाएंगे कि आपको किस टाइप से आपको इसका आउटपुट आने वाला है। इसलिए हम डेटा टाइप्स को इसलिए पढ़ते हैं कि हम इसका आउटपुट को गैस कर पाए, आउटपुट निकाल पाए, इसलिए हमको डेटा टाइप्स पढ़ने की जरूरत पड़ती है। आपको कभी भी डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं है, एक डायनेमिक लैंग्वेज है, बिना डेटा टाइप्स आपके सब कुछ चलेगा। तो यहाँ पर जो है, और डेटा टाइप्स की डेफिनेशन की बात करूँ तो डेटा टाइप्स होता है कि किस टाइप के वैल्यू आप किसी वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं, तो इसको ही हम बोलते हैं डेटा टाइप्स। किस टाइप की वैल्यू आप स्टोर करना चाह रहे हैं किसी भी वेरिएबल में, वो हमारा डेटा टाइप्स बताता है। तो यहाँ पर प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दो टाइप होती है, एक होता है ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है एरे। प्रिमिटिव के अंदर आता है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में जावास्क्रिप्ट बता दूं कि स्ट्रिंग आप सिंगल कोट में कोई भी चीज लिखेंगे, सिंगल कोट में कोई भी चीज आप लिखेंगे वो भी स्ट्रिंग होता है। डबल कोट में के अंदर आप कोई भी चीज लिखेंगे वो भी स्ट्रिंग होता है। जैसे कि मैंने लिख दिया सिंगल कोट के अंदर, सिंगल कोट के अंदर लिख दिया मैंने जावास्क्रिप्ट इज फन, तो वो भी एक स्ट्रिंग होगा।
और डबल कोट के अंदर मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इसका एग्जांपल आपको बता दूं कि डबल कोट में भी आप जब कोई चीज लिखेंगे जावास्क्रिप्ट इज फन, तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। वो दोनों चीज आपकी स्ट्रिंग होती है जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में। सिंगल कोट भी स्ट्रिंग होता है, डबल कोट भी स्ट्रिंग होता है। एग्जाम्पल की आगे बात करेंगे, इसमें मैं आपको बता दूंगा कि एग्जाम्पल किस टाइप से होगा इसका। उसके बाद बात करते हैं नल। तो नल भी आपको बता दूं एक डेटा टाइप होती है। नल की बात अभी आगे मैं बताऊंगा आपको, मैंने उसके लिए अलग से कैटेगरी डिसाइड कर ली है। तो नल आगे बात करेंगे, अनडिफाइंड भी आगे बात करेंगे। और सिंबल एक स्पेशल टाइप का होता है जिसका हम बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन हम जब आगे एडवांस पढ़ेंगे ना उसमें यूज करेंगे सिंबल का। बिग इंट बता दूं कि इंटीजर की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है हम बहुत बड़ी वैल्यू को रख सकते हैं। यहाँ पर बता दूं कि बिग इंट क्या होता है, नंबर स्टोर कराने के लिए यूज करते हैं। 10 स्टोर कराना है, 20 स्टोर कराना है, 30 स्टोर कराना है, आप जो चाहे वो चाहे, मतलब कि पॉइंट में भी आप डिस्प्ले करा सकते हैं। यहाँ पर बता दूं कि जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में आप कोई भी चीज इंटीजर फॉर्म में लिख रहे हैं वो भी नंबर है। आप पॉइंट लगा के 0.5 0.6 इस टाइप से भी लिख रहे हैं वो भी नंबर है। हर चीज यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में क्या चीज हर चीज जो है यहाँ पर जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में नंबर की तरह रिप्रेजेंट होती है। हमने 10 लिख दिया वो भी नंबर है, 0.5 में 0.6 इस टाइप से लिखा है वो भी नंबर है। तो यहाँ पर जो है ये नंबर का ही बड़ा फॉर्म होता है बिग इंट, कि ये कुछ वैल्यू इसकी रेंज डिसाइड होती है कि इस रेंज में अगर से वैल्यू रहती है तो नंबर के अंदर आती है। और उससे कुछ रेंज ज्यादा होती है, जैसे कि आप गूगल पे एक बार सर्च कर लीजिएगा कि नंबर की रेंज कितनी होती है। उसके आगे आप वैल्यू ऑटोमेटिकली, मैं इसलिए नहीं रेंज बता रहा हूँ कि ऑटोमेटिकली आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि ये कन्वर्ट कर देगा उसमें बिग इंट में, मतलब कि बोला जाए तो बिग इंट में अगर से आपको समझने की कोई जरूरत नहीं है, वो नंबर वंबर सब ऑटोमेटिकली डिसाइड होता है, डायनेमिकली है। लेकिन आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप समझ पाओगे किस टाइप से रोल रहता है बिग इंट का। तो नंबर, हर चीज यहाँ पर नंबर होती है, मतलब कि नंबर डेटा टाइप होती है। 10 हो गया, 0.5 होगा, 0.6, ये सब नंबर होते हैं जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में, हर चीज नंबर होती है। और बिग इंट इन नंबर का बड़ा फॉर्मेट होता है जब हमको बड़ी वैल्यू स्टोर करानी हो, जैसे कि सन और अर्थ का क्या डिस्टेंस है, ऐसी बड़ी वैल्यू जब स्टोर करानी हो तो वहां पर जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज बिग इंट का रोल लाती है, यानी कि बिग इंट डेटा टाइप्स का यूज करती है। और बुलियन आपको बता दूं कि बुलियन एक तो दो टाइप की वैल्यू होती है बुलियन के अंदर, एक तो ट्रू वैल्यू होती है और दूसरी फॉल्स वैल्यू होती है। और नॉन प्रिमिटिव के अंदर आते हैं आपके एरे। एरे इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा, और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की भी बात आगे करेंगे, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव को हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप से बोलते हैं, प्रिमिटिव को हम प्री डिफाइंड डेटा टाइप से बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो बात कर रहा था मैं अनडिफाइंड नल की। व्हाट इज नल एंड अनडिफाइंड? सो नल एंड अनडिफाइंड आर बोथ डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट, जैसे कि मैंने बता ही दिया है, नल एंड अनडिफाइंड आर बोथ डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है, ये बता ही दिया मैंने। अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस बिटवीन देम व्हेन टू यूज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बिगिनर्स इन द जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। चलो आगे बात करते हैं। व्हाट इज अनडिफाइंड? सो अनडिफाइंड क्या होता है? अनडिफाइंड क्या होता है, एक वैल्यू भी होती है, एक डेटा टाइप भी होती है। जो दो चीज होती है अनडिफाइंड, एक डेटा टाइप भी होती है, मैंने जैसे बता ही दिया हूँ, दूसरी जो होती है एक असाइन वैल्यू भी होती है अनडिफाइंड। सो जैसे कि मैं यहाँ पर जो है वेर एज लिखा हूँ मैंने, और कंसोल डॉट लॉग पे हम एज को डिस्प्ले करा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू एज के अंदर स्टोर नहीं कराई है, कोई भी वैल्यू क्या करी स्टोर नहीं कराई है एज के अंदर। तो क्या होगा, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज उसकी तरफ से एक वैल्यू डालती है। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज उस वेरिएबल के अंदर एक नई वैल्यू डालेगी जिसका नाम होगा अनडिफाइंड। यानी कि जब हम वैल्यू स्टोर नहीं कराते हैं कोई भी वेरिएबल में, जब हम कोई वैल्यू स्टोर नहीं कराते हैं कोई भी वेरिएबल में, तो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज जो है अनडिफाइंड डाल देती है। यानी कि वेर एज के अंदर क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज उसकी तरफ से अनडिफाइंड डाल देगी। तो ये एक असाइन वैल्यू भी है और एक डेटा टाइप भी है। तो जब हम डेटा टाइप नहीं देते हैं, मतलब कि मैं बोल रहा हूँ कि जब हम वैल्यू असाइन नहीं करते हैं कोई भी वेरिएबल में, तो जावास्क्रिप्ट एक वैल्यू असाइन करती है, और असाइन करने के बाद उसमें वो अनडिफाइंड डाल देती है। यानी कि वेर एज में कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, उसके बाद हम कंसोल डॉट लॉग से हम एज को डिस्प्ले करा रहे हैं, तो यहाँ पर हमको अनडिफाइंड देने वाला है एज, ठीक है। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज ने इस एज के अंदर अनडिफाइंड डाल दी होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर हमको एज दिखाई देगा। जब हम कोई वेरिएबल में वैल्यू नहीं डालेंगे तो जावास्क्रिप्ट वैल्यू डालेगी, और जावास्क्रिप्ट वैल्यू डालने के बाद जब हम वैल्यू नहीं डालेंगे कोई वेरिएबल में, तो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज वेरिएबल में वैल्यू डालेगी, और वह जो वैल्यू होगी वो होगी अनडिफाइंड। यानी कि जब हम वैल्यू नहीं डालेंगे तो जावास्क्रिप्ट डालेगी और वो देगी अनडिफाइंड, ठीक है। वेर एज और कंसोल डॉट से एज अनडिफाइंड आ जाएगा। और जब हम इस एज की टाइप ऑफ से चेक करेंगे इसकी टाइप, तो वो हमको अनडिफाइंड देगी। अनडिफाइंड की टाइप भी अनडिफाइंड है, ठीक है। आगे चलते हैं।
बात करते हैं कि नल क्या होता है। तो मैंने लिखा हूँ यहाँ पर, इट इज अ वैल्यू दैट इज असाइंड बाय अ प्रोग्रामर टू इंडिकेट द वैल्यू करेंटली हैज नॉट वैल्यू विल बी इनिशियलाइज्ड लेटर। तो सो इस लाइन का मतलब ये होता है कि जब प्रोग्रामर ये चाहता है कि अभी कोई वैल्यू ना दे उस पे, जैसे कि मेरे को किसी का नाम मालूम है लेकिन उसकी सरनेम मालूम नहीं है, तो मैं उस सरनेम की वैल्यू मेरे को मालूम नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, उसकी जगह में नल डाल दूंगा सरनेम की जगह पे, क्योंकि हमको मालूम नहीं है। तो जो यूजर होगा ना, जो हम प्रोग्रामर होते हैं, जैसे कि हमको किसी की एज नहीं मालूम है, तो हमको जो भी चीज वैल्यू नहीं मालूम है तो हम क्या करते हैं, अनडिफाइंड नहीं डाल सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है, डालने को तो हम अनडिफाइंड भी डालते हैं लेकिन वो जावास्क्रिप्ट डालती है। वैसे ही क्या करते हैं, हमको अभी अपसेट बताना है कोई भी वैल्यू का कि अभी इस बंदे की एज नहीं है, तो हम एज मतलब कि एज मालूम नहीं है हमको, तो क्या होगा कि हम नल डाल देंगे उसमें कि कोई वैल्यू का वैल्यू मतलब कोई वेरिएबल की वैल्यू हमको मालूम नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, उसकी जगह में नल डाल देंगे। वैसे ही मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट नल रिप्रेजेंट इंटेंशनली एब्सेंस ऑफ द वैल्यू। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया वेर एज इक्वल टू नल, तो जैसे ही एज मालूम नहीं है तो यहाँ पर मैंने नल डाल दिया, और जब मैं डिस्प्ले कराऊंगा तो नल आपको डिस्प्ले होगा। आई होप आप लोग क्लियर हो रहा हो। आगे चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन नल एंड अनडिफाइंड। सो नल इट इज एन ऑब्जेक्ट। तो आप जब डेटा टाइप चेक करेंगे ना नल की, तो वो आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। तो ये यहाँ पर एक बग होता है कि ये जो नल कई बार इंटरव्यू में आपको पूछ लिया जाएगा कि नल की डेटा टाइप बताओ, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है, और यहाँ पर मैंने अनडिफाइंड की डेटा टाइप बता ही दिया है कि अनडिफाइंड की डेटा टाइप अनडिफाइंड होती है, इट इज टाइप इटसेल्फ। सो अनडिफाइंड डेटा टाइप अनडिफाइंड होती है। नल एक ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में, इसकी अलग कहानी है। तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, नल क्यों ऑब्जेक्ट होता है इसके बारे में उतना पूछे, मतलब कि उतना अगर से आपसे पूछता है तो मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेट, जिसमें मैं आपको नॉर्मली मैं समझा दूंगा कि क्या होता है। तो इतना आपको जरूरत नहीं समझने की अभी। तो नल इट इज एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट होता है। आप इतना ध्यान में रखिएगा, इसकी टाइप एक ऑब्जेक्ट होती है। क्यों ऑब्जेक्ट होता है, तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा और वहां पर सर्च करके देख लीजिएगा, तो वहां पर लिखा हुआ है कि क्यों है ये ऑब्जेक्ट होता है नल। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं प्रिंटिंग डबल कोट्स। अगर से हम चाहते हैं कि कोई वैल्यू जो हो स्ट्रिंग फॉर्म में रिप्रेजेंट हो, मतलब स्ट्रिंग टाइप में वैल्यू आए, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जो लर्न लिखा है ना मैंने, यहाँ पर एक और आएगा डबल कोट, तो मैं चाहता हूँ कि ये लर्न जो है स्ट्रिंग फॉर्म में ही आए। मतलब कि जैसे मैंने लिखा लर्न, तो जब हम नॉर्मली लर्न लिखेंगे स्ट्रिंग फॉर्म में तो क्या होगा, लर्न आएगा सिंपली। लेकिन जब हम चाहते हैं कि लर्न के साथ डबल कोड भी आए, वो जब हम चाहते हैं तो जो डबल कोड होगा उसके सामने हम बैकस्लैश लगा देंगे, यहाँ पर डबल कोड के सामने हम एक बैकस्लैश लगा देंगे, और यहाँ पर भी एक बैकस्लैश लगा देंगे, यहाँ पर भी एक डबल कोड आएगा, वो धोखे से मिस्टेक हो गई होगी। तो यहाँ पर जो हम डिस्प्ले करेंगे तो लर्न के साथ में एक स्ट्रिंग फॉर्म में लर्न आएगा। और यहीं पर जैसे एक और तरीका होता है लर्न को डिस्प्ले कराने का, तो यहाँ पर बाहर डबल कोट है तो आप अंदर सिंगल कोट लगा दीजिएगा, तो जो आउटपुट आएगा वो सिंगल कोट में लर्न का आएगा। इस टाइप से भी हम डिस्प्ले करा सकते हैं। आगे चलते हैं, डिस्प्ले वेरिएबल वैल्यू। अगर से हम वैल्यू किस टाइप से डिस्प्ले करेंगे जावास्क्रिप्ट में, तो वेर ए इक्वल्स 10 लिखना है, और हमको कोई वैल्यू डिस्प्ले कराना है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पर ए पास कर दीजिएगा, तो ये वैल्यू डिस्प्ले कर दे देगा आपकी विंडो में। डॉक्यूमेंट का डी स्मॉल कर दीजिएगा, जावास्क्रिप्ट के सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, तो वहां पर जो चीज जैसा लिखा है उसी टाइप से, मतलब डॉक्यूमेंट का डी स्मॉल आएगा। ठीक है, और ए जब डिस्प्ले करेंगे तो 10 आपको दिखाई देगा। अब बात करते हैं ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। सो यहाँ पर जो है चार कैटेगरी में ऑपरेटर्स को डिवाइड किया गया है जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में। और भी तरह के होते हैं यहाँ पर ऑपरेटर्स, और तो उनकी बात जो है आप थोड़े बहुत उनका इतना यूज नहीं आता है, इसलिए मैं इसलिए बात भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन चार टाइप्स के जो है कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ऑपरेटर्स को जावास्क्रिप्ट में। और भी होते हैं, बिटवाइज हो गया ये सब, तो ये इनकी अलग कैटेगरी होती है। लेकिन जो मोस्ट यूजफुल होते हैं ना, वो चार कैटेगरी होती है। यहाँ पर आपको नॉर्मल चीज करनी है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो नॉर्मल ऑपरेटर्स का यूज आता है। तो ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट, तो असाइनमेंट ऑपरेटर, सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर, यहाँ पर लिखा है एक्स प्लस इक्वल टू एक्स, तो इसका मतलब ये होता है कि एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स। मतलब कि हमको, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैंने लिखा एक्स प्लस इक्वल्स टू ए, तो इसका मतलब ये होगा कि एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ए। ठीक है, तो ये एडिशन असाइनमेंट होता है। वैसे ही सब्सट्रैक्शन होता है, वैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, वैसे डिवीजन, वैसे रिमाइंडर सेम होता है। एक्स मॉड्यूलो इक्वल्स टू एफ, तो इसका मतलब ये होता है कि एक्स इक्वल टू एक्स मॉड्यूलो एफ, इस टाइप से होता है। मतलब कि एक्स, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था ए, तो एक्स मॉड्यूलो
इक्वल्स टू ए, तो इसका मतलब होगा एक्स इक्वल टू एक्स मॉड्यूलो ए। तो इसका प्रैक्टिकल में कराऊंगा तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आगे चलकर मैं इसका प्रैक्टिकल करवा दूंगा। ठीक है, अभी इसके बाद ही इस वीडियो में बता दूंगा कि प्रैक्टिकल किस टाइप से इसका होने वाला है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा हो। ये इसमें क्या होते हैं, 5 तरह के होते हैं ऑपरेटर्स असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर। एक होता है प्लस, जिसको हम एडिशन बोलते हैं, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर। प्लस नॉर्मल ऐड करता है, माइनस जो है वो मैं अभी जब पढ़ाऊंगा अर्थमेटिक तो आपको और बता दूंगा आगे। तो प्लस का मतलब एडिशन, माइनस का मतलब नॉर्मल माइनस, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई सिंपल होता है, डिवीजन डिवीजन जो होगा यहाँ पर, डिवीजन का जो आंसर आएगा वो आएगा इंटीजर अपॉन, आप डबल करेंगे तो आंसर डबल आएगा। मतलब कि यहाँ तो हर चीज नंबर होती है, यहाँ पर कोई रोल ही नहीं है, नंबर हर चीज नंबर होता है। तो जब आप 5/2 करेंगे तो इसका आंसर 2.5 आएगा, ना कि 5/2 जैसे आप करते हैं ना दूसरी लैंग्वेज में, तो 2 आता है, क्योंकि क्या होता है वहाँ पर इंटीजर अपॉन इंटीजर एक इंटीजर होता है, वो रूल होता है C++ लैंग्वेज में और जावा लैंग्वेज में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इनका जो है नॉर्मल आंसर आता है जैसे मैथमेटिकली आता है, 5/2 करेंगे 2.5 आपको आंसर दिखाई देगा इस डिवीजन ऑपरेटर से। यहाँ पर मॉड्यूलो मतलब रिमाइंडर होता है कि आप कोई भी चीज़ दो नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो उनका रिमाइंडर क्या आएगा, 5/2 करिएगा, 2 2 जा 4, तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो इसका आंसर जो है मॉड्यूलो 1 देगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा। आगे चलते हैं, कंपेरिजन ऑपरेटर। कंपेरिजन ऑपरेटर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो एक इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल्स टू एंड डबल इक्वल्स टू एंड ट्रिपल इक्वल्स टू। आपने कोई भी लैंग्वेज ऐसी नहीं कोई भी लैंग्वेज नहीं होगी जिसमें ट्रिपल इक्वल्स टू पढ़ा हो। तो डबल इक्वल्स टू क्या होता है, बात करते हैं। डबल इक्वल्स टू का मतलब ये होता है कि ये नॉर्मली दो वैल्यूज को कंपेयर करता है, बिना उसकी टाइप कंपेयर करे बिना। जैसे कि मैंने स्ट्रिंग फॉर्म में 10 दिया और डबल इक्वल्स टू मैंने 10 किया, तो जो ये आंसर देगा ना वो ट्रू देगा, क्योंकि डबल स्ट्रिंग फॉर्म में, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पर मैंने किया 3 डबल इक्वल्स टू स्ट्रिंग फॉर्म में 3, जो ये दोनों बोलेगा कि ये दोनों क्या है, ट्रू है। क्यों ट्रू है, क्योंकि जो है इनकी वैल्यू मैच कर रही 3 और 3 मैच कर रही, इसलिए इसका आउटपुट क्या आएगा, 3 आएगा। ये उसकी टाइप पे निर्भर नहीं करता है, 3 की डेटा टाइप यहाँ पे नंबर है और इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है, जैसे कि मैंने बता ही चुका है। तो इस केस में क्या करेगा, डबल इक्वल्स टू टाइप कंपेयर नहीं करता है, सिर्फ वैल्यू कंपेयर करता है। यहाँ पर 3 और ये 3 बराबर है तो आउटपुट ट्रू आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नॉट इक्वल्स टू। नॉट इक्वल्स टू भी सेम वैल्यू को, सिर्फ यहाँ पर वो सिंपली मैंने बताया टाइप कंपेयर नहीं करेगा, सिर्फ वैल्यू कंपेयर करेगा। स्ट्रिक्ट इक्वल टू क्या करता है, दोनों चीज कंपेयर करता है, वैल्यू भी कंपेयर करता है, टाइप भी कंपेयर कर वैल्यू भी कंपेयर करता है, टाइप भी कंपेयर करता है। यानी कि जब मैं 3 ट्रिपल इक्वल्स टू स्ट्रिंग में 3 दूंगा ना, तो यहाँ पर आउटपुट आपको फॉल्स देगा। आपको डेट टाइप उसकी गड़बड़ है, क्योंकि 3 का टाइप जो नंबर है, यहाँ पर 3 का टाइप यहाँ पर स्ट्रिंग है, इसलिए ये आउटपुट फॉल्स देगा। ट्रिपल इक्वल्स टू ये टाइप भी कंपेयर करता है और वैल्यू भी कंपेयर करता है। ये डिफरेंस होता है डबल इक्वल्स टू और ट्रिपल इक्वल्स टू। स्ट्रिंग नॉट इक्वल टू भी सेम टाइप में वर्क करता है, अ, जैसे कि डबल ट्रिपल इक्वल्स टू काम करता है, वैसे ही यहाँ पर अ, क्या बोलते हैं, मैं वो बोल रहा था कि जैसे ही यहाँ पर इक्वल्स टू का अपोजिट नॉट इक्वल्स हो गया, डबल इक्वल्स टू है तो उसका अपोजिट नॉट इक्वल्स हो गया, उसी टाइप से ट्रिपल इक्वल्स टू के साथ नॉट डबल इक्वल्स टू ये टाइप भी कंपेयर करेगा और बताएगा कि वैल्यू नॉट इक्वल है कि नहीं है। सो रिटर्न टाइप इफ द ऑपरेंड आर ऑफ द सेम टाइप बट नॉट इक्वल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है वेर 1 और नॉट इक्वल्स टू 3, और यहाँ पर ये वाला एग्जांपल देखिए, 3 नॉट डबल इक्वल्स टू 3 दिया है, तो यहाँ पर जो है 3 जो है इक्वल नहीं है इस 3 के। क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि इसकी टाइप डिफरेंट है, तो इसलिए आउटपुट क्या देगा, ये यहाँ पर ट्रू देगा। ठीक है, ये ग्रेटर देन हो गया, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, ये दो चीज को कंपेयर करेगा और बताएगा कि ग्रेटर है कि नहीं। तो यहाँ पर जैसे कि वैल्यू दिया हूँ मैंने, रिटर्न ट्रू इफ द लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन द राइट ऑपरेंड। ठीक है, रिटर्न ट्रू इफ द लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन द राइट ऑपरेंड। यहाँ पर जो है ये कंपेयर करेगा कि वैल्यू बड़ी है कि नहीं, और नॉर्मली आपको दे देगा कि वैल्यू इसकी बड़ी है। ठीक है, और अब बात करते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्रू। ये इक्वल टू के साथ कंपेयर करेगा और हमको बता देगा कि इक्वल है कि नहीं वैल्यू। 3 जैसे कि मैंने दिया 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो ये ट्रू देगा, क्योंकि 4 इक्वल 4 के भी होता है। वैसे लेस देन इक्वल टू हो गया, वैसे ही लेस देन इक्वल टू हो गया। आप इनका एक बार
वो भी देख लीजिएगा। मतलब कि आप क्या करिएगा, प्रोग्राम बनाकर भी देख लीजिएगा। और मैंने आपको सब कुछ मेथड पढ़ा ही दिया है, तो आप डिस्प्ले कराने के लिए राइट वगैरह कंसोल आपको जो चाहे वो यूज कर सकते हैं। कंसोल का मैं प्रैक्टिकल बता दूंगा जैसे कि मैंने बताया, और इन सब का आप एक बार प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। अगर से आपको कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं बता दूंगा। आगे चलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। सो अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर इतने ऑपरेटर आते हैं: रिमाइंडर ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिवीजन डिक्रीमेंट ऑपरेटर, यूनिटरी नेगेशन, यूनिटरी प्लस एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, जो बताएगा आपको पावर की, इसकी पावर क्या है। जैसे कि मैंने लिखा टू डबल स्टार थ्री, तो ये क्या बताएगा कि टू टू दी पावर थ्री लिखा है यहाँ पर। इसका मतलब ये होता है, इस लाइन का मतलब ये है कि टू की पावर में थ्री है, तो उसका आउटपुट आएगा एट आएगा। उसी टाइप से ये भी हो जाएगा कि इसके पावर में -1 है, तो ये 0.1 देगा। 10 की पावर -1 है, मतलब कि 1/10, और 1/10 का आंसर जो आता है वो आता है 0.1। ठीक है, मैथ तो आती ही होगी आपको, आई होप। यूनरी प्लस प्लस यूनरी अटेम्प्ट्स टू कन्वर्ट, यहाँ पर लिखा है यूनरी ऑपरेटर अटेम्प्ट टू कन्वर्ट द ऑपरेंड आई नंबर। एक चीज सबसे आपको बता दूं कि यहाँ पर जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है, क्या करते हैं, जब भी आप कोई भी चीज ऑपरेशन जब करेंगे तो ये सबसे पहले क्या करेंगे, हर ऑपरेंड को, देर इज टू, दो चीजें होती हैं यहाँ पर। ऑपरेंड जो हो गया, ऑपरेटर मतलब ये मॉड्यूलो हो गया, ऑपरेंड मतलब 12 और 5 हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, जब आप कोई भी ऑपरेशन मतलब कोई भी ऑपरेटर जब लगाएंगे, मॉड्यूलो हो गया, डिवीजन हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, जो भी आप ऑपरेटर जब लगाते हो, तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज हर नंबर को, मतलब हर जो वैल्यू होगी उसको नंबर में कन्वर्ट कर देगी, उसके बाद कोई भी चीज करती है। ठीक है, इसका एग्जांपल मैंने लिखा ही हूँ, आगे चल के बताता हूँ आपको कैसे काम करता है। इंक्रीमेंट मतलब +1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हूँ एक्स इज थ्री देन प्लस प्लस एक्स। हाँ, तो यहाँ पर एक्स एक्स की वैल्यू 3 है, प्लस प्लस एक्स कर दिया तो ये 4 वैल्यू आ जाएगी इसमें, और रिटर्न्स में 4 दे देगा। वेर इज एक्स प्लस प्लस रिटर्न्स 3, क्यों एक्स प्लस 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 3 होगा? प्लस प्लस एक्स का मतलब होता है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, मतलब कि वैल्यू बढ़ेगी और फिर डिस्प्ले होगी। और एक्स प्लस प्लस का मतलब होता है कि अभी जो वैल्यू आ रही है, जैसे कि मैंने लिखा एक्स इक्वल्स टू थ्री, एक्स इक्वल्स टू थ्री लिखा, उसके बाद मैंने नेक्स्ट टाइम में लिखा एक्स प्लस प्लस। तो और मैं जब डिस्प्ले कराऊंगा ना, मैंने क्या करा, एक्स इक्वल्स टू थ्री लिखा, और थ्री वहीं पर क्या करता हूँ मैं, प्रैक्टिकल इसका बता दूंगा आपको, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का प्रैक्टिकल अभी बताता हूँ मैं, ठीक है, आगे चल के। यूनरी नेगेशन, यूनरी प्लस, ये बाइनरी यूनरी ऑपरेटर रिटर्न नेगेशन, यूनरी ऑपरेटर्स रिटर्न द नेगेशन ऑफ इट्स ऑपरेंड। एक्स, इफ एक्स इक्वल टू थ्री है देन माइनस एक्स रिटर्न -3, तो जैसे कि मैंने नेगेटिव में माइनस कर दिया तो वो -3 रिटर्न कर देगा। ये तो नॉर्मल सी बात है, इसलिए आपको थोड़ी बहुत तो मैथ्स आती होगी, क्लियर हो जाएगा, ये कुछ नहीं है, माइनस लगा देंगे माइनस हो जाएगा। प्लस यूनरी प्लस +3 रिटर्न, +3 है इस टाइप से तो रिटर्न में 3 देगा, +2 है तो इस टाइप से रिटर्न में 1 देगा। आपको एक चीज बता दूं, ट्रू मतलब 1 होता है जावास्क्रिप्ट में, और फॉल्स मतलब 0 होता है, इसलिए यहाँ पर प्लस ट्रू ट्रू लिखा है तो प्लस ट्रू मतलब 1 हो गया, तो प्लस बाहर लिखा हो तो ट्रू मतलब 1 हो गया, और 1 के सामने प्लस लगा है तो ये आउटपुट 1 देगा। माइनस लगा होता तो माइनस मतलब ये हो गया जो ऊपर बताया है, वो वैसे माइनस रिटर्न कर देता। माइनस में फॉल्स रहता तो आंसर 0 आता, फॉल्स को 0 मानती है जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। प्लस में स्ट्रिंग फॉर्म में 3 है तो ये आउटपुट 3 देगा। मैंने बता ही दिया हूँ आपको कि कोई भी ऑपरेशन जब परफॉर्म करते हैं तो नंबर में कन्वर्ट होता है, इसलिए यहाँ पर प्लस स्ट्रिंग 3 करेंगे तो यहाँ पर जो है आउटपुट हमको 3 देगा। और इसका बता ही चुका हूँ मैं, आगे चलते हैं। और ये मॉड्यूलो तो मैं बता ही दिया हूँ मैंने, मॉड्यूलो, ठीक है। आज मेरे को बेटर आई हो, आपको समझ आ रहा हो, एक बार आप स्लाइड पढ़ लीजिएगा एक तरफ से, नहीं आता तो बता दीजिएगा। लॉजिकल ऑपरेटर, तो 3 टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में: लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। और लॉजिकल एंड मतलब होता है कि दो वैल्यू अगर से ट्रू है तभी इसका आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज इसका आंसर फॉल्स आएगा। लाइक 5 ग्रेटर देन 2 है, डबल एंड लगा दिया, और 2 लेस देन 4 कर दिया मैंने, तो ये भी क्या है, ट्रू है, तो इस केस में आंसर जो आएगा ट्रू आएगा। हम जब इसके बाद हम मैं सीधे प्रोग्राम बताऊंगा ना, तो आपको और क्लियर होगा। हम क्वेश्चन करेंगे इसके बाद वाली क्लास में, तो उसमें हम सब इनके बारे में सब डिस्कस हो जाएगा। आपको प्रैक्टिकल के जरिए आपको समझ आ जाएगा किस टाइप से परफॉर्म करते हैं। तो मैंने बता ही दिया हूँ, यहाँ पर मैं एक्सप्रेशन 1 में लिखा मैंने 4, ग्रेटर देन का सिंबल मैंने बता ही दिया हूँ, 4 ग्रेटर देन 2, एंड डबल एंड 2 लेस देन 4, तो ये दोनों ट्रू है, तो उस केस में आंसर हमको जो देगा, ये ओवरऑल आउटपुट जो देगा ट्रू देगा। और उसी टाइम से काम करता है, ये में अगर से एक्सप्रेशन 1 ट्रू है और ये फॉल्स है तो आउटपुट ट्रू, अगर से एक्सप्रेशन 1 फॉल्स है और सेकंड ट्रू है तो आउटपुट ट्रू आएगा।
लॉजिकल नॉट क्या करता है, ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। मैंने नॉट ऑफ ट्रू लिखा है यहाँ पर। कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जो हमको आउटपुट में ट्रू दे रहा है और उसके सामने हम नॉट लगा देंगे ना। जैसे कोई एक्सप्रेशन है, कोई एक्सप्रेशन जो है वो आउटपुट ट्रू दे रहा है, कोई एक्सप्रेशन है जो आउटपुट ट्रू दे रहा है, उसके सामने मैं नॉट लगा दूंगा तो उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तीन टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, टाइप कहाँ गया, टाइप ऑफ ऑपरेटर। टाइप ऑफ ऑपरेटर की बात करूँ तो ये एक मेथड होती है, ऑपरेटर भी होता है, मेथड भी होती है जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन का, वैल्यू का टाइप पता कर सकते हैं। इसका प्रैक्टिकली बताता हूँ मैं आगे चलकर। टाइप कन्वर्जन, टाइप कन्वर्जन एंड टाइप कन्वर्जन की बात नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। बहुत सारी चीज़ हो गई है क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ बची है, आगे वाले लेक्चर में हम कवर करेंगे। प्रैक्टिकल बता देता हूँ क्योंकि बहुत जरूरी है आपको प्रैक्टिकल बताना। टाइप कन्वर्जन आगे चलेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, बात करेंगे क्या होता है स्ट्रिंग और टू स्ट्रिंग। उसके बाद बात करेंगे कन्वर्जन वैल्यू टू नंबर। उसके बाद ये सब बात करेंगे, एग्जाम्पल लेके बुलियन टू फिक्स्ड सब बात करेंगे। ठीक है, इतना ही कवर करेंगे। आगे चल के क्वेश्चन करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद आप प्रैक्टिकल की बात करते हैं, प्रैक्टिकल करवाता हूँ मैं थोड़ा आपको। कंसोल ऑब्जेक्ट। देख लीजिए, अब बात करता हूँ कि आपको आउटपुट कहाँ दिखाई देगा। ये जो मैंने बताया कि यहाँ तो आउटपुट नहीं दिखाई देगा, ये यूजर के लिए होती है ये विंडो, जो यूजर के लिए रहती है। अब आउटपुट जो होती है कंसोल विंडो, कंसोल विंडो आप राइट क्लिक करिएगा, आप जाइएगा यहाँ पर इंस्पेक्ट पे जाइएगा। इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर होगी, यहाँ पर कंसोल। कंसोल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको आउटपुट दिखाई देगा हेलो। देख लीजिए, हमने हेलो लिखा था, तो ये होती है हमारी कंसोल विंडो। जी आपको दिखाई रही, यही है हमारी पूरी कंसोल विंडो। तो जैसे मैंने हेलो लिखा कंसोल डॉट लॉग से, तो हमको आउटपुट जो दिखाई दे रहा है वो हेलो दिखाई दे रहा है। तो यहीं पर ही आउटपुट लाने के लिए हम लॉग मेथड का यूज करते हैं, यहीं पर ही आउटपुट लाने के लिए हम लॉग मेथड का यूज करते हैं। तो हेलो यहाँ पर आ रहा है, देख लीजिए। ठीक है, लोग का क्लियर हो ही गया होगा। डिस्प्ले कराना है कोई वैल्यू, तो लेट एक्स इक्वल्स टू 10, 10 और क्या दिक्कत है।
ये आएगा। ये देख लीजिए 10 आ रहा है। ठीक है, आप ले वेर लेट सब यूज कर सकते हैं, जो चाहे वो यूज कर सकते हैं, वेर भी लगा सकते हैं, उसका भी आउटपुट सेम आएगा। डिफरेंस के बाद आगे चलूंगा मैं कि लेट और वेर में क्या डिफरेंस होता है। ये देख लीजिए 10 आ रहा है। अब मैं बात कर रहा हूँ टेम्पलेट स्ट्रिंग क्या, कैसे आप वैल्यू डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे कि मैंने वेर लेट ए लिखा और ए इक्वल्स टू मैंने 10 दिया। 10 देने के बाद मैंने लिखा यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, नहीं डॉक्यूमेंट का यूज करता हूँ मैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं लिखता हूँ यहाँ पर बैकटिक का सिंबल, द वैल्यू ऑफ ए इच बैकटिक। यहाँ पर आप वैल्यू डिस्प्ले कराना चाहते हो, हाँ, आपको लगाना है डॉलर का सिंबल, डॉलर के बाद आपको लगाना है ब्रेसेस, ब्रेसेस लगाने के बाद आपको लिखना है यहाँ पर ए, उसके बाद बैकटिक, बैकटिक लगाने के बाद क्लोज। तो द वैल्यू ऑफ ए इच दिस दिखाई देगा, इसकी जगह हमको दिखाई देगा 10। ठीक है, द वैल्यू ऑफ ए इज 10। ठीक है, आई होप आप लोग को दिखाई दे रहा हो द वैल्यू ऑफ ए इज 10। हम यहाँ पर जो चाहे वो कर सकते हैं, पावर की बात कर रहा था मैंने जैसे कि, तो आप यहाँ पर ये भी लगा सकते हैं A × 2, कोई ऑपरेशन वगैरह जो करना है वो आप इसमें कर सकते हैं। तो ये हमको 20 देगा आउटपुट में, 20 दे रहा है, एज 20। ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रिंग की बात कर ही चुका हूँ मैं। अब क्या था, हमने और क्या बचा था, एक बार में देख लो। कंसोल डॉट लॉग बता ही चुका हूँ, डेटा टाइप्स हो गया है अनडिफाइंड। हाँ, व्हाट इज अनडिफाइंड, तो हाँ ये अनडिफाइंड का मैं थोड़ा सा जैसे कि मैंने क्या करा, इस ए के अंदर कुछ नहीं डाला, अब डिस्प्ले करा रहा हूँ मैं इसको, तब देखिएगा आउटपुट क्या आएगा। द वैल्यू द वैल्यू ऑफ ए इज अनडिफाइंड। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया वैसे ही आउटपुट आ रहा है अनडिफाइंड। और क्या था, नल मैंने बता ही दिया हूँ। हाँ डिस्प्ले हाँ, अब हमको क्या चाह रहे हैं कि हम, मैंने लिख दिया स्ट्रिंग फॉर्म में लिखा जावा स्क्रिप्ट जा और अब मैं डिस्प्ले करा रहा हूँ। तो हाँ, तो ये देख लीजिए जावा स्क्रिप्ट फन आ रहा है, लेकिन क्या हम चाहते हैं कि इसमें डबल कोट आए, डबल कोट, इसमें भी डबल कोट यहाँ पर लगे रहे, यहाँ पर भी लगे रहे। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर डबल कोट, तो हम सिंगल कोट यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे कि मैं
अब चाहता हूँ कि जावा स्क्रिप्ट इज फन, ऐसा डबल कोट में आए। तो जब मैं बाहर सिंगल कोट लगा दूं और अंदर डबल कोट लगा दूं तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, डबल कोट में वैल्यू ला सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर हमको डबल कोट में वैल्यू दिखाई देगी जावास्क्रिप्ट इज फन। और ये भी कर सकते हैं कि अंदर सिंगल कोट लगा दे, बाहर डबल कोट लगा दे, वो भी कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। मतलब कि बाहर डबल कोट, अंदर सिंगल कोट, ये भी चलेगा। अब हम चाहते हैं, और ये भी चलेगा कि हम डबल कोट चाहते हैं कि हम बाहर भी डबल कोट रहे और अंदर भी डबल कोट रहे। मतलब कि हम डबल कोट के अंदर डबल कोट चाहते हैं। ये डबल कोट लगाया, एक और डबल कोट लगा दिया। और मैं चाहता हूँ कि ऐसा अब ये भी काम करे। तो मैं लगाता हूँ जावा स्क्रिप्ट इज फन। और मैं चाहता हूँ कि ये वर्क करे। तो यहाँ पर जो अब मैं डबल कोट लगाना चाहता हूँ, इसके सामने बैक स्लैश लगा दीजिएगा डबल कोट के सामने, और इस वाले के सामने भी बैक स्लैश लगा दीजिएगा। तो अब जो आउटपुट आएगा वो हमको जो डबल कोट में दिखाई देगा। इस टाइप से हम डबल कोट में वैल्यू डिस्प्ले कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। डबल कोट हो गया है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट से डिस्प्ले कराने की बात कर रही थी, वैल्यू डिस्प्ले। आई होप ये कर लीजिएगा आप, तो आपको डिस्प्ले करना तो आ जाएगा। ऑपरेटर सो एडिशन, हाँ ये इसकी बात कर रहा था मैं। एडिशन मैंने लिखा a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू a इक्वल्स टू a प्लस 5। और अब मैं a को डिस्प्ले करा रहा हूँ। पंद्रह आ रहा है आउटपुट। अब मैं चाहता हूँ, हमारा शॉर्ट हैंड भी बोलते हैं इनको, अब मैं यही लाइन को अलग से लिखना चाहता हूँ। तो मतलब कि इसकी सेम टू सेम लाइन लिखना चाह रहा हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में। तो उसको हम लिख सकते हैं a प्लस इक्वल्स टू 10। तो इसका मतलब यही होगा कि a इक्वल्स टू a 5 लिखता हूँ, है ना, जो मैंने आउटपुट लिया था। इसका मतलब ये होगा a इक्वल्स टू a प्लस 5। तो जो इससे आउटपुट आ रहा था, इससे भी वही आउटपुट आएगा। तो 15 हमको आउटपुट देखने वाला है। ठीक है, 15 आउटपुट दिख रहा है। यहाँ पर सेमीकोलन लगा दीजिएगा, चलते दोनों है लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस सेमीकोलन वाली होती है। ठीक है, ये इसके बारे में बात होती है। वैसे ही मॉड्यूलो काम करता है, वैसे ही मॉड्यूलो काम करता है, वैसे ही माइनस काम करता है, सब वैसे ही काम करते हैं जैसा ही मैंने बताया वहाँ पर एग्जाम्पल। ये प्रैक्टिकल आप एक बार करिएगा घर पे, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। इक्वल्स टू, ये सब प्रैक्टिकल आप कर करके देख लीजिएगा। नॉट इक्वल्स टू 5 एक एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं बस। मैंने लिख दिया यहाँ पर 5 ग्रेटर देन 2। तो जो इसका आउटपुट आएगा वो आएगा ट्रू, ये ग्रेटर देन ट्रू आ रहा है, देख लीजिए। ठीक है, इसी टाइप से आप वैल्यू डाल दीजिएगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेट ए इक्वल्स टू 5 और लेट बी इक्वल्स टू 2 और ए ग्रेटर देन बी है क्या, तब भी आउटपुट हमको ट्रू दिखाई देगा, देख लीजिएगा। ठीक है, ये सब क्लियर हो गए होंगे आई थिंक। और कंपेरिजन की बात कर ही चुका हूँ मैं।
वैसे इन सब पे प्रैक्टिकल आप करके देख रहे हो। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ये बता देता हूँ मैं। लॉजिकल ऑपरेटर का हम आगे बात करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर के प्रोग्राम बनाएंगे तो उससे क्लियर आपको और आगे हो जाएगा। एक टाइप ऑफ ऑपरेटर है तो इसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। और फिर टाइप कन्वर्जन हम नेक्स्ट वीडियोस पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। इंक्रीमेंट की बात कर रहा था तो ए मैंने लिख दिया यहाँ पर 5 ए प्लस प्लस ए इक्वल्स टू ए प्लस प्लस बी लगाता हूँ मैं। लेट बी और बी इक्वल्स टू मैंने लिख दिया ए प्लस प्लस। तो इस केस में क्या होगा, पहले वैल्यू असाइनमेंट वाली चलेगी क्योंकि हमने पोस्ट इंक्रीमेंट ये जो लिखा हो ना इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। और ये बाद में परफॉर्म होता है कि इसका काम क्या होता है। ये सबसे पहले इसको क्या होगा, कंपाइलर ये वाली लाइन सॉल्व नहीं ये वाली लाइन को सॉल्व करेगा, मतलब बी इक्वल्स टू ए करेगा, मतलब कि बी में 5 असाइन हो जाएगा। बी में क्या असाइन होगा 5। और उसके बाद असाइन होने के बाद ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। तो जब हम यहाँ पर बी को दिखाएंगे ना तो हमको जो आउटपुट दिखाई देगा वो देगा 5। ठीक है 5 दे रहा है देख लीजिए। और अब जब मैं ए को डिस्प्ले करूंगा ना तो जो हमको आउटपुट दिखाई देगा जो आउटपुट दिखाई देगा वो दिखाई देगा हमको 6। हाँ वो 50 इसलिए दिखाई दे रहा है कि मैंने न्यू लाइन नहीं लाया हूँ। 5 और 6 आंसर दिखाई दे रहा है। ठीक है वहीं पर बात करें हम प्री इंक्रीमेंट की, तो उसमें क्या होगा, मैंने यहाँ पर ए लगा दिया। तो इस केस में जो आंसर हमको दिखाई देगा वो दोनों दिखाई देगा 6। क्योंकि क्या होगा इस केस में पहले इंक्रीमेंट होगी वैल्यू तो 5 से बढ़कर 6 हो गई और 6 बढ़ने के बाद बी में असाइन हुई है, इसलिए हमको बी और ए आउटपुट दिखाई बी और ए का आउटपुट 6 दिखाई देगा। आई होप आप लोग को ये सब क्लियर हो रहा हो। देख लीजिए 6 आंसर दिखाई दे रहा है। ठीक है और टाइप ऑफ ऑपरेटर की बात करते हैं। तो टाइप ऑफ ऑपरेटर मैंने कंसोल विंडो की एक और बात बोला था आपको कि हमको जब छोटी छोटी वैल्यू डिस्प्ले करानी हो ना तो हम कंसोल विंडो का यूज करते हैं। तो जो अ, मैं यहाँ पर चेक करना चाह रहा हूँ हमारा टाइप ऑफ कैसे परफॉर्म करता है। तो टाइप ऑफ ये हमने लगा दिया टाइप ऑपरेटर। अब मैं चाहता हूँ कि ये टाइप ऑफ बताए 10 की, तो 10 लिख दिया तो इसी टाइप ऑफ हमको बता रहा है नंबर, ये डेटा टाइप होती है 10 की। ठीक है अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जावा स्क्रिप्ट ये हमको स्ट्रिंग डेटा टाइप दिखाई देगा। डेटा टाइप मैंने पढ़ा ही चुका हूँ। इस टाइप से जो टाइप ऑफ परफॉर्म करता है। और कंसोल विंडो की मैंने और बात बता रहा आपको, कोई भी चीज डिस्प्ले कराना है सम करके तो वो भी कर सकते हैं। लेट ए इक्वल्स टू 10 कर दिया, 10 प्लस 20 कर दिया। और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक मिनट। कंसोल यहाँ पर मैंने लिख दिया लेट ए इक्वल्स टू 10 प्लस 20। हाँ ए हमने पहले से बनाया इसलिए रेडिकुलर दिया है। लेट बी बी भी बनाया हुआ हूँ मैंने। लेट एक्स इक्वल्स टू 10 प्लस 20। और डॉक्यूमेंट अब एक्स की वैल्यू डिस्प्ले कराना है तो वैसे ही डिस्प्ले कर दीजिएगा आप। 30 आ जाएगा देख लीजिए ये आपको 30 दे रहा है। और ये अनडिफाइंड इसलिए शो हो रहा है ना कि जो इसकी रिटर्न वैल्यू आ रही ना ये पूरा एक्सप्रेशन जो हमको रिटर्न करेगा वो क्या रिटर्न करेगा, अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। और जो इसका सम आ रहा है ना वो कंसोल डॉट लॉग
ऐसे भी हम कर सकते हैं, एक्स लिख दीजिएगा यहाँ पे। तो ये हमको 10 देगा। जो एक्स की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 30, क्योंकि जो है इन दोनों का सम क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। और जो कंसोल डॉट लॉग जो है ना, इसकी पूरे की रिटर्न टाइप क्या है, इसकी पूरे की रिटर्न टाइप अनडिफाइंड है, इसलिए हमको यहाँ पर अनडिफाइंड दे रहा है। वैसे ही यहाँ पर क्या है, 10 प्लस 20 आ गया एक्स में, तो एक्स की वैल्यू हो गई 30, और यहाँ पर पूरा एक्सप्रेशन का जो रिटर्न टाइप होगा वो होगा अनडिफाइंड। ठीक है, इसलिए हमको अनडिफाइंड दे रहा है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया हो। अब बचा क्या है, टाइप ऑफ मैंने बता ही दिया है। अब कल से हम बात करेंगे टाइप कन्वर्जन, टाइप कोवर्जन की क्या होता है, और इन पे करेंगे कुछ प्रैक्टिकल्स। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो आज की अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ अच्छी